Students, I hope you are fit and fine. I'm here with the second chapter of 7th class, Nutrition in Animals. In the first chapter, we have discussed about nutrition in plants. So इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं. बट हेटरोट्रोफ्स हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, जो वो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे. इसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और फ्यू प्लांट्स आ जाएंगे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें हेटरोट्रोफ्स के बारे में ही पढ़ना है कि कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं और कैसे उस खाने से एनर्जी लेते हैं. तो हम कुछ एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो जो एनिमल न्यूट्रिशन में हमें तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, वो हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, क्यों एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना अपना फूड खाते हैं. थर्ड इज़ द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, कैसे वो खाना डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको कैसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, मतलब उससे कैसे हम एनर्जी लेते हैं. तो इन तीनों टॉपिक्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल्स. So we all know that food is necessary for survival of all living organism. Food is like fuel for us. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स रिवाइज कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन क्यों चाहिए. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, स्लीपिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, एंड टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. एंड वी नो दैट एनिमल्स आर हेटरोट्रोफ्स, वो अपना न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, तो कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना अपना खाना खाते हैं. इस प्रोसेस को, इनटेक ऑफ फूड को हम इजेशन बोलते हैं. तो ये कुछ मोड्स हैं खाना खाने के. चूइंग एंड स्वेलिंग, स्वेलविंग है, सकिंग, ब्रूविंग, स्क्रैपिंग, ये है. इनको हम डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करें, पहले हम खाने को चबाते हैं और फिर निगलते हैं. सो वी च्यू एंड स्वेलो विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग. स्नेक की बात करें तो वो स्वेलो करते हैं. दे एनगल्फ होल फूड, जैसे इमेज में आप देख रहे हो एक स्नेक मेंढक को खा रहा है, तो वो पूरे फूड को स्वेलो कर लेते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है, कुछ ऑर्गेनिज्म सक करके फूड को इनटेक करते हैं. जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा हो मिल्क सक करते हुए, उनके दांत नहीं होते तो दे कांट च्यू फूड, सो दे सक द मिल्क. बाकी एनिमल्स के बच्चे भी सक करते हैं, जैसे किटन है या पपीज़ हैं. इसके अलावा बीज, हमिंग बर्ड्स, वो भी फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं, जो फूलों का रस होता है. मॉस्किटो भी हमारे ब्लड को सक करते हैं. हम अक्सर बोलते हैं कि मच्छर काट रहे हैं. रिमेंबर, मच्छर कभी काटते नहीं हैं, वो सिर्फ हमारा ब्लड सक करते हैं. सिमिलरली लाइसिस हैं, मतलब जो बालों में जुएँ होती हैं, वो भी हमारे ब्लड को सक करती हैं. तो ये था सकिंग मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है. नेक्स्ट इज द स्क्रैपिंग. एंड्स अपना फूड स्क्रैप करके खाती हैं. स्क्रैप करना मतलब जैसे हम अपने नेल से किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं, वैसे ही एंड्स फूड आइटम को स्क्रैप करके खाती हैं. नेक्स्ट, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड पार्टिकल्स को वाटर में से फिल्टर करके खाते हैं. इसको हम इसलिए हम इनको फिल्टर फीडर्स बोलते हैं. तो जो भी फूड उनका वाटर के थ्रू आता है वो फिल्टर होके वो खा जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ स्टारफिश टेक्स इट्स फूड. स्टारफिश उन एनिमल्स पे फीड करती है जो हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं और वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. तो जब भी स्टारफिश अपना फूड देखती है वो अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकाल लेती है.
और शेल के अंदर के एनिमल्स को खा लेती है और डाइजेस्ट करने के बाद स्टमक को वापस अपनी बॉडी में ले जाती है। था ना इंटरेस्टिंग कि कैसे वो अपने स्टमक को ही बाहर निकाल लेती है फूड को देखते ही, और खा के उसको डाइजेस्ट करके स्टमक को वापस बॉडी के अंदर ले जाती है। तो नेक्स्ट है, ये कुछ एनिमल्स की लिस्ट है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं और उनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है। ये आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लीज़ फील फ्री टू गिव एनी सजेशन एंड प्लीज़ गिव फीडबैक अबाउट द वीडियोज़ वी आर अपलोडिंग फॉर यू। थैंक यू।